नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती करने के लिए पीईटी परीक्षा का आयोजन कराया गया। इसमें लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। 85% अभ्यर्थी उपस्थित भी रहे। आपने हाल ही में देखा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होते हुए। अभ्यर्थी परीक्षा देकर घर पहुंच चुके हैं। उनके मन में अब अपने भविष्य को लेकर प्रश्न है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप सभी जानते हैं ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिससे कट ऑफ भी जितना आप नीचे सोच रहे हैं उतना नीचे नहीं जाएगा, नॉर्मल रहेगा। एक एवरेज आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि भविष्य में जो आयोग के द्वारा भर्तियां होंगी उसके प्रति अभ्यर्थी गंभीर हैं, जिस वजह से 85% तक उपस्थिति रही अभ्यर्थियों की। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस कट ऑफ तक आप सेफ हैं, और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय डायरेक्टली हम मुद्दे पर ही बात करेंगे। आप सभी जानते हैं अलग अलग कैटेगरी में आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, जनरल, SC, ST, OBC या फिर UR। ठीक है, जनरल में EWS कोटा लगा हुआ है। 100 मैक्सिमम मार्क्स है। ये आप पेपर को भी देख ही सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे आप शामिल हैं तो आप ऑलरेडी देखें, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो परीक्षा नहीं दिए हैं या जो इस फॉर्म को नहीं भरे थे, अगर वो पेपर देखना चाहें तो वो भी इस आयोग की वेबसाइट से जाकर इसे देख सकते हैं। ओवरऑल पेपर को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड नहीं है, इसको आप इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। और ये इसलिए क्योंकि आयोग भी ये जानता है कि ये प्रारंभिक परीक्षा है, अभी इनको अलग से फिर परीक्षा लेनी है। जैसे लेखपाल ज़्यादा फेमस है, 8-9 हज़ार वैकेंसी है, लोग इसके प्रति ज़्यादा एडिक्टेड दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी भी एक अलग परीक्षा होगी। ठीक है, उसका अलग लेवल हो सकता है। लेकिन ये पीईटी था, प्रारंभिक परीक्षा था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अभ्यर्थियों को एलिमिनेट करना था जो वास्तव में इस भर्ती के या इस परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बस फॉर्म भर देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं और उसके बाद वो कहीं और किसी और काम में लगे रहते हैं, बस परीक्षा देने चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए आयोग ने पीटी किया है। और पीटी परीक्षा में जो पहला मतलब पर्पज रहा है वो यही है कि एलिमिनेट कर दिया जाए ऐसे कैंडिडेट को जो वास्तव में मतलब पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, बस टाइम पास करते हैं। ठीक, और अधिकतर आप समझ लीजिए यही होते हैं जो पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम रहती है। ठीक है, जैसे 85% उपस्थित हुए तो मान के चलिए 30 से 40% ऐसे हैं जो पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर हैं। ठीक है, उन्हीं से आपको फाइट लेना है। ठीक है, भले ही आप छात्र संख्या 20 लाख देख रहे हैं, लेकिन 20 लाख माने नहीं रखता है। मानिए ये रखता है कि मुश्किल से 3, 4, 5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बीच में फ़ाइट होती है। बाकी तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं, रेस से ही बाहर हो जाते हैं, उनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं रहती है, वो बस टाइम पास अपीयर होते हैं। आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो आपको जो कंपटीशन लेवल बनता है आपका, जो वो 3 से 4 लाख कैंडिडेट के बीच बनता है, खासकर जो ये अभी आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे। 100 का ये मैक्सिमम मार्क्स इसका है, और माइनस मार्किंग भी है आपकी बार। आप जानते हैं कि 1/4 माइनस मार्किंग है, जिस प्रकार SSC करता है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी माइनस मार्किंग इन्होंने लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस अभ्यर्थियों को नहीं आ रहे होंगे, जिनके आंसर, उस पर अभ्यर्थियों ने कम रिस्क लिया होगा, यानी रिस्क लेने की चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग है। अगर माइनस मार्किंग नहीं रहता तो भी लोग 100 में 100 करके आ जाते। लेकिन ऐसा है कि अभ्यर्थी अगर बहुत, देखिए ये कंपटीशन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस मैथ नहीं है कि आप 100 के 100 कर डालें। ठीक है, सभी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, GS है, इंग्लिश भी है, तो सारे क्वेश्चंस को मिलाने के बाद आप इतने जीनियस नहीं लोग होंगे कि 100 में 100 अटैम्प्ट करें। अगर कोई कह रहा है तो ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा वो कुछ दिखा रहा है। आपको ये समझना है कि अभ्यर्थियों ने जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो 75-80 क्वेश्चन, बहुत अच्छे जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 80-85 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 4-5 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम हॉल में कि एक समय आपको 2-2 ऑप्शन लगते हैं कि ये या ये, दोनों में से कोई एक सही, तो ऐसे में रिस्क लास्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो 80 से 85 बहुत मैक्सिमम जो होंगे वो गए होंगे।
अन्यथा एवरेज जो कैंडिडेट का है वो 65 से 70 है, जो अच्छा ठीक ठाक पढ़ने वाला अभ्यर्थी है, ठीक है, जिसने मेहनत किया है अच्छा खासा, वो 65 से 70 तक इतने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, ठीक है, 70-75 तक भी आप उसको मान सकते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर गलत रहेंगे। ओवरऑल अगर हम यूआर की बात करें अनरिजर्व में, तो 70-72 के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगती है हमें, ठीक है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। ये 70, अब ये 70 से 2 प्लस भी हो सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। मैं कोई भी बताऊंगा तो उससे +2 ± आप, अब ये 68 से भी शुरू होकर 68 से 72 के रेंज में इसके आसपास यूआर की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। कभी कभी रिजर्वेशन कुछ समझ में नहीं आता है, तो कभी मुझे नहीं समझ में आता है जब ओबीसी की मेरिट कभी कभी नीचे चली जाती है और ईडब्ल्यूएस के ऊपर चली जाती है, तो कभी कभी ईडब्ल्यूएस के ऊपर जाती है, तो कभी कभी नीचे। अब देखना ये है कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में किस प्रकार से रिजर्वेशन फॉलोअप होता है। मैं आयोग की बात कर रहा हूँ, अलग अलग लेवल पर आपने देखा है कि कहीं, जो मैंने अभी बताया कि कहीं ओबीसी हाई हो जाती है, कहीं ईडब्ल्यूएस हाई हो जाता है। तो इन दोनों का मैं लगभग सेम प्रोसीजर ये है, 65 के आसपास ये दिखेंगे, 65-67 के आसपास, ठीक है। इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती है, इस रेंज में है, ठीक है। मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने मार्क्स जितने पाए हैं, जिन कैंडिडेट्स ने पाए हैं वो अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। और एससी की मेरिट थोड़ी सी लो रहेगी, आप जानते हैं 60 के आसपास एससी रहेगा, और एसटी तो और भी ज़्यादा लो हो जाएगी, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट कम होते हैं। तो 60 के आसपास एससी है, तो ये समझ लीजिए कि 60 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं, ठीक है, सेफ़ जोन में है। और अगर नीचे है तो फिर थोड़ा सा आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो हर किसी का एक अनुमान होता है पेपर को देखने के बाद और कई महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देने के बाद, समझने के बाद, ये है कि यूआर में 70 के आसपास कैंडिडेट अगर है तो वो अपने आप को सेफ मानेगा। ओबीसी में भी 65 के आसपास जो कैंडिडेट है वो अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसकी मेरिट और भी ज़्यादा हाई जाएगी, इससे लो हो जाएगी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा, इससे हाई नहीं जाने वाला। ये नहीं होगा कि यूआर का 80 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, भाई नहीं होगा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से इनको नौकरी दे देना, अरे कुछ कैंडिडेट को रखना भी तो है, ऐसा नहीं है कि सारे कैंडिडेट को एलिमिनेट करके बाहर कर देना है। तो आप ये मत सोचिए कि 80, 85 या 75 तक मेरिट जाएगा, नहीं, 75 तक नहीं जाने वाला, नीचे ही रहेगा, 65-70 के आसपास, और 80, 60 या 58 के आसपास मेरिट रहेगा, ठीक है। तो अगर इतना आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। पेपर आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर का लेवल मैंने बताया है कि बहुत ही ईजी से मॉडरेट है, ठीक है, इसको आप हार्ड नहीं कह सकते, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हैं इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। आप इस पेपर को देख ही सकते हैं। मैथ वगैरह भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉस्ट टीवी सेट वगैरह क्वेश्चन, मतलब CPSP के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 किलो औसत वगैरह भी है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कट ऑफ के संबंध में। जुड़े रहिए, धन्यवाद।